नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं फ्लिकरिंग प्रॉब्लम, डबल इमेज प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा। एक ऐसा जुगाड़, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आप करेंगे, आपका एक भी पैसा खर्च किए बिना आप उसको रिपेयर कर पाएंगे। कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक ये सेट आया है, चाइनीज़ सेट है 32 इंच का, और इसमें ये प्रॉब्लम है। डिस्प्ले आती है, चली जाती है, फिर आती है, फिर चली जाती है, फिर आ जाती है, 1 सेकंड के लिए जाती है और आती है, इस तरह से झपका मारती रहती है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? क्या ये पैनल रिपेयर होगा या नहीं? अगर होगा तो कैसे होगा? आज मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। अब देखिए, हमें एक बात पर गौर करना है। ये जो डिस्प्ले ब्लैंक होती है, लाइनें आती हैं, ये निश्चित टाइमिंग के बाद आती हैं या कभी भी आ जाती हैं, इस चीज़ पर आप गौर कीजिए। देखिए, मैं गिनती गिनूंगा, जब डिस्प्ले सही आएगी उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर बार 4 पर आती है। देखिए, एक, फिर से गिनूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए, निश्चित टाइमिंग पर जब ये प्रॉब्लम आती है तो इसको कैसे ठीक किया जाए वो तरीका मैं आज आपको बताता हूँ। लाइव दिखाऊंगा आज आपको पूरा। अब इसको मैं दिखाता हूँ। ये टिकॉन इसके अंदर लगा हुआ है। अब इस पैनल को कैसे रिपेयर करेंगे? सबसे पहले हमने सिम्टम देख लिया कि ये निश्चित टाइमिंग पर इसमें फ्लिकरिंग आती है। तो निश्चित टाइमिंग पर आती है तब कहाँ देखना है हमें, और अनिश्चित टाइमिंग पर आती है तब कहाँ देखना है। देखिए, अगर ये अनिश्चित टाइमिंग पर आती फ्लिकरिंग कि कभी भी किसी भी समय ये पिक्चर चली जाती और किसी भी समय आ जाती, तब फॉल्ट होता 100% इससे। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कॉफ बर्न होने के कारण ये फॉल्ट होता है। या तो इस कॉफ में बर्निंग होती या इस कॉफ में बर्निंग होती, तब ऐसे सिम्टम बनते हैं कि कभी भी फ्लिकरिंग आ जाए। लेकिन हमेशा निश्चित टाइमिंग पर फ्लिकरिंग है। एक बार फिर से देखिए, ये आई 1 2 3 4, ये आ गई 1 2 3 4। हर बार एक निश्चित टाइमिंग पर फ्लिकरिंग आती है, तब हमें कहाँ पहुँचना है? देखिए, इस कंडीशन में अगर आप इसका कॉफ चेंज करेंगे तो सेट ये कभी नहीं बनेगा। स्केलर चेंज कर देंगे तो भी कभी नहीं बनेगा, और टिकॉन चेंज कर देंगे तो भी कभी नहीं बनेगा, मदरबोर्ड चेंज करेंगे तो भी कभी नहीं बनेगा। अब आखिर फॉल्ट कहाँ से है? ये फॉल्ट बनेगा तो केवल जुगाड़ से। जुगाड़ कैसे लगाएं इसमें मैं आज आपको पूरा लाइव दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें इस टिकॉन में ऑड और इवन का पॉइंट ढूंढना होगा। ऑड इवन कहाँ होता है इसमें वो दिखाऊंगा आपको। ये फॉल्ट 100% ऑड इवन का है। अब ऑड इवन क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसमें ढूंढते हैं कि कहाँ है। पहले मैं इसका प्लग निकालता हूँ। ये मैंने प्लग निकाल दिया। प्लग निकालने के बाद आपको टिकॉन में दिखाता हूँ। मैं इस टिकॉन को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। इसमें से निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल लिया। अब निकाल कर आपको दिखाता हूँ इस टिकॉन में कहाँ ऑड इवन का पॉइंट होता है और उसको कैसे ढूंढा जाए। ये मैंने टिकॉन को बाहर निकाल लिया। अब देखिए, इस टिकॉन में मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ी और लाइट में रखता हूँ, वहाँ जहाँ आपको स्पष्ट नज़र आए, तब आप इसको कर पाएंगे रिपेयर। तो अपन इसको बड़ी स्क्रीन पर ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैंने माइक्रोस्कोप में इस टिकॉन को रख दिया है। अब हमें इसमें ऑड और इवन ढूंढना है, क्योंकि निश्चित टाइमिंग पर फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम है। तो निश्चित टाइमिंग यानी ऑड इवन। तो मैं और जूम करता हूँ इसको। अब आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने
और जूम कर दिया और उस एरिया में हम पहुंच गए जहां ऑड इवन है। देखिए अब मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। देखिए ये लिखा है ऑड और ये लिखा है इवन, दिखाई दिया होगा आपको। अब इनके पॉइंट कौन से हैं वो हमें देखना है। तो देखिए इस एक चौकोर घेरे के अंदर कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट हैं। इन 6 पॉइंट को छोड़ दीजिए। इस चौकोर घेरे के अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इन 6 को छोड़ दीजिए। अब बचे कितने? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट बचे। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, कितने लाइनें हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 लाइन 8 पॉइंट। समझिए मेरी बात को, क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं। ये जो 8 पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट ये और 6 पॉइंट ये 6 पॉइंट का डिस्क्रिप्शन ये है, ये 6 पॉइंट का अलग है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ये बीच के 8 पॉइंट से मतलब है। ये 8, इनके पॉइंट कहाँ हैं? इन्हीं के ठीक सामने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉइंट हमें नजर आए। अब इन 8 पॉइंट में ऑड इवन का कौन सा पॉइंट है? देखिए ऊपर से पहला दूसरा छोड़ के तीसरा ऑड है और चौथा इवन है। तो यहाँ से देख लें, पहला दूसरा तीसरा ये ऑड और ये चौथा इवन, ये 2 पॉइंट हमने पकड़ लिए। यहीं से फॉल्ट है। अब इन 2 पॉइंट का काम बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद इसको रिपेयर करने का तरीका बताऊंगा, इसको रिपेयर कैसे किया जाए। 1 2 तीसरा और चौथा ये दोनों ऑड इवन के पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंट्स पर एक पर VGH आएगा, दूसरे पर VGL आएगा, और 1 सेकंड के बाद इस पर VGL आ गया, इस पर VGH आएगा। यानी ये पलटते रहते हैं, VGH VGL VGH VGL VGH VGL, इस तरह से चेंज होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है इसका भी कारण आपको बताता हूँ। VGH और VGL आने का कारण है, जैसे देखिए संसार की रचना की ब्रह्मा जी ने और विनाश किया शंकर भगवान ने, शिव जी ने। तो ब्रह्मा जी ने बनाया, शिव जी ने मिटाया। बस इसी तरह से VGH ने बनाया और VGL ने मिटाया। VGH यानी चित्र बनाना और VGL यानी चित्र को मिटाना। एक चित्र मिट आया, जैसे मान लीजिए ये चित्र मेरी, ये मैंने पिन आपको दिखाई। अब ये पिन यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो जो यहाँ थी उसको मिटना होगा, इसको मिटना होगा, इसको मिटना होगा, इसको मिटना होगा, तब जाकर यहाँ पिन दिखाई देगी। तो इस तरह से चल चित्र हमें दिखाई देगा। कब? जब पहला चित्र मिटेगा तब दूसरा बनेगा, दूसरा बनेगा, पहला मिटेगा, फिर तीसरा बनेगा, दूसरा मिटेगा, चौथा बनेगा, तीसरा मिटेगा। चित्र मिटते जाते हैं, बनते जाते हैं, मिटते जाते हैं, बनते जाते हैं। मिटाने का काम VGL करता है, बनाने का काम VGH करता है। VGL माइनस वोल्टेज होता है, VGH प्लस वोल्टेज होता है। आपको समझ में आ रहा होगा VGH और VGL का खेल, ऑड और इवन का खेल। ऑड यानी इस पर आया VGH तो इस पे आएगा VGL, और 1 सेकंड के बाद पलट जाएंगे, इस पर VGL और इस पर VGH। तो ये पलटते रहेंगे, जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है उस तरह से ये चलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, चित्र आते रहते हैं और जाते रहते हैं, हमें चलचित्र नज़र आता रहता है। ये मैं पिन को हिला रहा हूँ, एक जगह से चित्र मिटता है, दूसरी जगह बनता है, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, ऐसे चेंज होते रहते हैं। ये VGH और VGL का कमाल है। तो इनके कॉम्बिनेशन में जब गड़बड़ी आ जाती है, इनका कॉम्बिनेशन जब गड़बड़ हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि फ्लिकरिंग पिक्चर, एक मिटा नहीं तब तक दूसरा बन गया, तो वो उछलता रहेगा। बस ऐसे पिक्चर हमें हिलती हुई नज़र आएगी, या स्टिल पिक्चर या स्लो मोशन पिक्चर। ये सब कुछ ऑड और इवन के द्वारा ही होता है दोस्तों। तो इनको अब कैसे रिपेयर करें? देखिए ये दोनों अब कैसे रिपेयर होंगे। हमने पॉइंट ढूंढ लिए ऑड और इवन।
इन दोनों को हमें कट करना होगा। अब कैसे कट करेंगे वो तरीका आपको बताता हूँ। देखिए, पहला पॉइंट छोड़ के, दूसरा छोड़ के, तीसरा ऑड और चौथा इवन। तीसरे और चौथे को हमें, ये आपको गोले नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे सुराख, ये सुराख के बगल से इसमें कट मारना होगा। यहाँ से काटना है, इसको यहाँ से काटना है। अब देखिए, दो भाग हुए, कटने के बाद दो भाग हो गए, एक ग्लास साइड चला गया, दूसरा स्केलर साइड चला गया। ये वाला हिस्सा स्केलर पर आएगा, ये वाला हिस्सा गिलास पर आएगा। तो अब क्या करें, देखिए, जो स्केलर में से आया है, यहाँ से स्केलर से करंट आया और ये पॉइंट से आते हुए गिलास में चला गया, तो इसको हमने काट दिया यहाँ से। तो ये ऊपर के हिस्से बचे, एक ये और एक ये। इन दोनों पॉइंट पर हमें VGH और VGL डायरेक्ट दे देने होंगे। इनको काटना है। काटने के बाद एक VGH से वायर उठाइए, मैं VGH ढूंढ के दिखाता हूँ इसमें कहाँ है, और VGL ढूंढ के दिखाता हूँ। देखते हैं कहाँ है इसमें VGH और VGL। देखिए, मैं दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, ये नज़र आया हमें VGH। मैं दिखाता हूँ, ये पॉइंट VGH का हुआ ये, और VGL भी यही होना चाहिए। ये देखिए, ये VGL। तो इन दोनों पॉइंट से हमें एक एक जंपर जोड़ लेना है, एक जंपर यहाँ से और एक जंपर यहाँ से। इन दोनों जंपर को क्या करना है, देखिए, जो हमारे पॉइंट हैं ऑड और इवन के, ये ऑड और इवन, अब इन पर वोल्टेज कैसे अप डाउन होते हैं, कैसे चेंजेज होते हैं, वो भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ क्या करना है। देखिए, पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे, इन पर वोल्टेज कैसे आते हैं, VGH VGL कैसे चेंज होते हैं, वो आपको पहले दिखाता हूँ। मैंने स्टिक-ऑन को वापस इसमें लगा दिया है। लगाने के बाद दिखाता हूँ, सेम कंडीशन है। अभी ये पिक्चर आई, ये गई, आई, गई, आई, गई, यही सिम्टम बन रहे हैं। अब हम इसके ऑड और इवन को चेक करते हैं कि कैसे आएंगे, इसमें कहाँ से कौन से वोल्टेज आते हैं। दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये मैंने ऑड वाले पॉइंट पर टच किया है, तो -526, -526, ये ऑड इवन VGH VGL VGH VGL, ये ऑटोमेटिक चेंज होते रहते हैं। जब 26 वोल्ट आते हैं तो चित्र बनता है, और माइनस वोल्ट आते हैं तो वो चित्र मिटता है, अगला चित्र बनता है। ये प्रोसेस हर LED में, हर डिस्प्ले में होती है। इसको गौर से देखिए। इसी तरह से दूसरे पॉइंट पर होता है। तो जिस समय ऑड वाले पॉइंट पर प्लस वोल्टेज होंगे तो उस पर माइनस होंगे, जब उस पर प्लस होंगे तो इस पर माइनस होंगे। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे से उल्टे सीधे होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इनकी कॉम्बिनेशन में जब गड़बड़ आ जाती है तब ये सिम्टम पैदा होते हैं, ऐसा फॉल्ट पैदा होता है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, कभी चित्र गायब होते हैं, कभी इसमें मोटी लाइनें आती हैं। ये देखिए, अभी चल रहा, ये मोटी लाइन आई, फिर सही आ गया, फिर मोटी लाइन आई, फिर सही आ गया। इस तरह से ये चलता रहता है। कभी फ्लिकरिंग होने लगती है, लेकिन निश्चित टाइमिंग पर होती है। एक टाइमिंग पर 3 सेकंड के बाद चौथे सेकंड ऐसा हो जाता है। तो निश्चित टाइमिंग पर इसका मतलब 100% ऑड इवन का फॉल्ट। अब इसको कैसे रिपेयर करेंगे आज आपको लाइव दिखा देता हूँ। देखिए, अब मैं ऑड और इवन दोनों को कट करूँगा और VGH और VGL वाले पॉइंट से 2 वायर जोड़ूंगा और ग्लास साइड वाला जो पॉइंट होगा उन पॉइंट्स पर जोड़ूंगा। अगर VGH VGL 2 पॉइंट पर जोड़ने से ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उनको पलट देंगे। जहाँ VGH जोड़ा था वहाँ VGL कर देंगे, VGL जोड़ा था वहाँ VGH पलट देंगे। 100% ठीक होगा ये। देखिए दोस्तों, अब इनको हमें कट करना है। 1 2 3, ये है ऑड और ये है इवन, इन दोनों को हमें कट करना है। तो अब कैसे कट करेंगे हम इनको, तो पहले हमें स्क्रैच करना होगा। 1 2 3, इनको घिस देना है। इन दोनों को घिस कर इनकी पॉलिश हटा देंगे। पॉलिश हटाने के बाद इनको कट किया जाएगा।
ये मैंने इनकी पॉलिश हटा दी। अब इन्हें कट करने के लिए हल्का सा ब्लेड को पुश कर दूंगा इसमें, इस तरह से। ये मैंने काट दिए हैं, ये दोनों को मैंने कट कर दिया। अब ये हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया। ये हिस्सा डिस्प्ले में जाएगा, ये हिस्सा स्केलर साइड जाएगा, यहाँ से स्केलर में लग जाएगा। अब हमें इस हिस्से के ये 2 पॉइंट हैं, इन पर काम करना है, इन दोनों पर। क्या करना है देखिए, हम VGH और VGL दोनों से एक एक जंपर उठाते हैं और वो जंपर हम यहाँ कर देंगे, एक इस पर और एक इस पर। मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर हम देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है। VGH और VGL इस पर जोड़ता हूँ। देखिए दोस्तों, अब मैंने इसके ये ट्रैक काट दिए हैं। काटने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। दोनों ट्रैक काटने के बाद ये कंडीशन बनी, जो पिक्चर आ रही थी वो भी चली गई। अब देखिए, मैं इसको लाइव ठीक करके दिखाऊंगा आपको। मैं इसको वापस नीचे रखता हूँ, इसका प्लग निकालता हूँ, ये सेट मैंने कर दिया ऑफ। अब देखिए, मैंने इन दोनों पॉइंट से एक एक वायर जोड़ लिए हैं। इन दोनों को मैं VGH और VGL पर कनेक्ट करूँगा, आपके सामने लाइव करूँगा। देखिए, ये मैंने उठाया आयरन, मैं एक वायर को VGH पर जोड़ देता हूँ, दूसरा VGL पर जोड़ देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक वायर VGH पर जोड़ दिया, दूसरा वायर VGL पर जोड़ दिया। अब इसको ऑन करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। मैं इसका प्लग लगाता हूँ, प्लग लगा दिया मैंने। अब देखते हैं ऑन करके क्या रिजल्ट आया। सेट ऑन हो चुका है, डिस्प्ले आ गई, लेकिन इसमें ये लाइनिंग्स आ रही हैं। ये लाइनिंग्स और डबल इमेज फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, लेकिन इसमें ये मोटी मोटी लाइन में पिक्चर है। अब इसका भी सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो क्या करना है। अब जो वायर हमने VGH VGL के लगाए थे उनको पलट देना है, बस। VGH की जगह VGL और VGL की जगह VGH। मैं पलट कर दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये मैंने इसको ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद अब मैं इस वायर को निकाल कर यहाँ से निकालता हूँ और दूसरा वायर यहाँ से निकालता हूँ। ये अब इन दोनों को मैं चेंज कर देता हूँ। बहुत बारीक होता है इसको लगाना। एक वायर जुड़ गया है, अब मैं ये दूसरा और जोड़ता हूँ। ये मैंने जोड़ दिया। अब दोनों वायर्स को मैंने नहीं जोड़ा, पलट दिया है। जो VGH पर था उसको VGL पर कर दिया, जो VGL पर था उसको VGH पर कर दिया। अब मैं इसका प्लग लगाता हूँ। देखिए, ये जुड़ चुका है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट है, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, रिजल्ट बताएगा। वाह, क्या ब्यूटीफुल रिजल्ट आया है। इसे कहते हैं लाइव रिपेयरिंग, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। इस पैनल में ग्लास शॉट था, ना कि स्केलर ना कॉफ। मैंने आपको लाइव बनाकर दिखाया। इस तरह से काम करना है हमें। ये देखिए, मैंने जो जंपर लगाए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जंपर हमें जोड़ने हैं और जो काम करना था मैंने आपको बता दिया। इस तरह की लाइव ट्रेनिंग हम अपनी क्लास में देते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 9 अक्टूबर से हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेज शुरू होने वाले हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।